नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम मछली पालन में कुछ बहुत मुख्य बात को हम यहाँ पे जानेंगे। मछली पालन आज के समय में सरकार भी इस क्षेत्र में बहुत ही ध्यान दे रही है। तो मछली पालन में एक बहुत मुख्य चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि कुछ मछलियाँ हैं जो अक्सर लोग प्रेफ़र करते हैं पालना। अब इसमें आपको 6 चित्र दिख रहे हैं मछलियों के। इसमें से सबसे ऊपर वाली जो है ये है कटला, इसको हम कतला बोलते हैं। ये है हमारी रोहू, ये है हमारी सिल्वर कार्प और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी है नीचे मृगल। यहाँ पे ये मृगल है, ये हमारी कॉमन कार्प है और यहाँ पे हमारी ग्रास कार्प है। तो ये 6 प्रकार की मछलियाँ हैं यहाँ पे। इन मछलियों का पालन ज़्यादातर लोग करते हैं। अब इसमें एक बहुत मेन पॉइंट हमको बस ये ध्यान देना है मछली पालन में। अगर आप किसी एक स्पीशीज़ का यानी जैसे आप सिर्फ कटला जो कतला मछली है उसको पालना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस हिसाब से कार्य कर सकते हैं क्योंकि सारी कतला मछली होंगी, उनको जो खाना होगा हम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही तालाब में हम कई प्रकार की मछलियों को पालें, ठीक है? तो उसके लिए सबसे मुख्य बिंदु है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो भोजन उन मछलियों को देंगे, मान लीजिए आपने 5 प्रकार की मछलियों को या 3 प्रकार की मछलियों को अपने तालाब में रखा है। तो उस तालाब में ऐसी ही 3 प्रकार की या 5 प्रकार प्रजातियों की मछली होनी चाहिए, जो भोजन के लिए आपस में लड़ाई ना करें। ऐसा ना हो कि कतला है और ऐसी कतला तो कतला आपस में लड़ाई कर लेगी, क्योंकि उनको वही भोजन पसंद है जो एक कतला को पसंद है, वही दूसरी कतला को पसंद है, ठीक है? लेकिन अगर 2 अलग-अलग प्रजातियों की हैं, जैसे रोहू, रोहू कुछ अलग खाती है या कुछ अलग जगह पे खाएगी और जो हमारी कतला है वो कुछ अलग खाएगी या अलग जगह पे खाएगी, ठीक है? तो ऐसी मछलियों का पालन हम एक साथ कर सकते हैं, एक ही तालाब में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, होता क्या है? जब हम एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज़ यानी प्रजातियों का पालन करते हैं, तो होता क्या है, अब हमको ऐसी प्रजातियाँ चुनना चाहिए या चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो। यानी जो भोजन हम तालाब में डालेंगे, उसके लिए लड़ाई ना कर लें वो, ठीक है? लड़ाई करेंगी, मार कर लेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो भारी होगा वो जीत जाएगा, ठीक है? तो दूसरे के लिए नुकसान हो जाएगा, तो उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, हमने तो 2 प्रजाति डाली थी, एक प्रजाति बढ़ गई, दूसरी बढ़ी ही नहीं, तब तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ऐसी प्रजातियों को रखना चाहिए जो भोजन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा ना करें, ठीक है? उनके आहार भिन्न-भिन्न हों, यानी एक ही तालाब में हों, एक ही चारा हम डालें, लेकिन वो आहार भिन्न-भिन्न हो, ठीक हो उनका। अब होता क्या है इसमें, जैसे जो कटला मछली है वो जल की सतह से अपना भोजन लेती है। यानी जो जल की सतह है, जल का ऊपरी हिस्सा सबसे होता है, वहाँ पे कटला का भोजन होता है, वो वहीं भोजन खाएगी। उसके अलावा किसी इलाके में जाके वो भोजन नहीं खाती, जो कतला मछली होती है। इसके बाद जो रोहू होती है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन करती है। जो तालाब का मध्य वाला स्तर होता है, जैसे तालाब में क्या है, तालाब में ये ऊपरी पानी है तो यहाँ पे कतला खाएगी। अब ये मध्य वाला जल है तो ये मध्य वाले जल में रोहू खाएगी, ठीक है? और मृगल तथा कामन कार्प ये तालाब की तली से भोजन करते हैं। अब तालाब की तली यानी ये हमारा तालाब था, ये तालाब का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे जो मृगल है और कामन कार्प इस जगह पे भोजन करती हैं, ठीक है? तो 3 इलाके हो गए, उसी तालाब में 3 एरिया बँट गए और 3 एरिया में 4 प्रकार की मछली भोजन करेंगी। और हर जैसे कटला ऊपरी सतह पे करेगी भोजन, मध्य सतह में हमारी क्या करेगी, हमारी रोहू करेगी और जो सबसे निचली सतह है तालाब की, सबसे निचली सतह है, वहाँ पे मृगल और कामनकार का अपना भोजन करेंगी। तो इस तरह से 4 प्रकार की प्रजातियाँ तो हमने वहाँ पे पाल ली। अब 5वीं की बात करें तो जो ग्रास कार्प होती है, ग्रास कार्प सिर्फ खरपतवार खाती हैं, ठीक है? अब वो खरपतवार चाहे उनको ज़मीन के नीचे मिल जाए, चाहे तालाब में कहीं उड़ता हुआ मिल जाए, चाहे वो तालाब के किनारे-किनारे जो सतहें होती हैं, वहाँ पे मिल जाए। वो वहाँ वो चारा खोज के अपना बस खा लेंगी, उनको बाकी से मतलब नहीं होता, ठीक है? तो इस प्रकार क्या होता है कि ये सभी मछलियाँ साथ-साथ रहते हुए बिना स्पर्धा के अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं।
और जब ऐसा होता है तो उन सभी मछलियों में वृद्धि अच्छी होती है। तो मछली पालन में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं या कोई करना चाहता है तो। यहाँ पे इन मछलियों को देख के आप मछली की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे इन सभी के चित्र यहाँ दिए हुए हैं। किसी के पंख कुछ अलग तरह के हैं, सबके कुछ ना कुछ अलग ही हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।